स्वागत आप सबका। मैं संजय कुमार आज फिर से उपस्थित हुआ हूं अपने चैनल कंपटीशन वाला में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संसद। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आज हम संसद के बारे में पढ़ने वाले हैं और संसद में हम लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, चलते हैं संसद। भारत की संसद। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इस संसद को हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में रखा गया है और ये 79 आपको याद करना है। इसकी एक ट्रिक है, संसद में सा से सात बनता है और दूसरा सा हमने यानी कि सा हमने यूज कर लिया तो दूसरे सा को यूज नहीं करेंगे, तो दा से 10 बनता है। तो दोस्तों, सा से 7, दा से 10, तो 710 हो गया। 710 हमारे उसमें संविधान में आर्टिकल नहीं है, तो 10 से पहला एक 9 अंक लेते हैं तो 79 अंक बन जाता है। तो हमारे संविधान में संसद को 79वें अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, 79 में। लोकसभा को अनुच्छेद 81 में रखा गया है। लोकसभा हमारी संसद का निम्न सदन होता है। राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है। राज्यसभा उच्च सदन होता है। राष्ट्रपति को 52 से 78वें अनुच्छेद में रखा गया है। संसद के सत्र को राष्ट्रपति ही बुलाता है, चाहे निम्न सदन हो चाहे उच्च सदन हो। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है राष्ट्रपति की। तो रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं। ये देश के प्रथम नागरिक हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट के राष्ट्रपति श्री माननीय रामनाथ कोविंद जी 14वें राष्ट्रपति हैं और इनको आर्टिकल 52 से 78 में राष्ट्रपति को रखा गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनका चुनाव लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों के मेंबर्स मिलकर करते हैं। इनकी सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ होती है। शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जिनको 1962 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया था। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट हैं ऐसे जिनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो इन्हीं में से आता है, इनको आप याद कर लें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लोकसभा की। तो ये लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। ये सबसे पहले 1954 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ये संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। इसकी योग्यता भारत का नागरिक होता है और आयु इनकी कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये इनकी योग्यता की बात थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके वर्तमान सदस्यों के बारे में। वर्तमान सदस्य 545 हैं लोकसभा में और मैक्सिमम 552। 545 जो वर्तमान हैं उनमें से अधिकतम जनता द्वारा जो निर्वाचित किए जाते हैं वो 543 किया जा सकते हैं। 2 राष्ट्रपति द्वारा आंग्ला भारतीय समुदाय के नियुक्त किए जा सकते हैं। 543 में से 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित किए जा सकते हैं। दोस्तों, जो मैक्सिमम सदस्य 552 होते हैं, इनमें से 550 अधिकतम जनता द्वारा चुने जा सकते हैं और आंग्ला प्रदेश से जो है आंग्ला भारतीय समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा 2 नियुक्त किए जा सकते हैं। 550 में से 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इनके मेंबर्स की बात। अब बात करते हैं मंत्री परिषद की। तो मंत्री परिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों, मंत्री परिषद में जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसमें मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री भी होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव
विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। केवल लोकसभा में रखा जाता है ये प्रस्ताव। सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे और उनकी सरकार को गिरा दिया गया था। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा हो। इसे गणपूर्ति कहते हैं। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। वर्तमान में सुमित्रा महाजन जी हैं। शून्यकाल संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। यानी कि जो 12 बजे तक का समय होता है उसे प्रश्नकाल कहते हैं हम। उसके बाद का जो समय होता है उसे हम कहते हैं शून्यकाल। ठीक है, तो कार्यसूची के मध्य का समय जो होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। बात करते हैं राज्यसभा की। ये संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से ही राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। योग्यता इसकी भारत का नागरिक होना चाहिए और इनकी कम से कम न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, ये थी बात राज्यसभा की। तो राज्यसभा भी हमारे संसद का मुख्य अंग है। इसके अब हम सदस्यों की बात करते हैं। राज्यसभा में जो वर्तमान सदस्य हैं वो 245 होते हैं और मैक्सिमम 250। 245 में से 233 जनता द्वारा अधिकतम निर्वाचित किया जा सकते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, 233 में से 229 राज्यों से निर्वाचित किए सकते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित जनता द्वारा किए जा सकते हैं। ये है सदस्यों की बात। जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं इसमें वो 250 होते हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहले सभापति राधा कृष्ण जी थे। पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव, वर्तमान में वेंकैया नायडू जी हैं। संसद की समितियां लोक सेवा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, तटस्थ समिति जिसे एडहॉक कम्युनिटी कहते हैं। लोकसभा आयोग समिति में कुल सदस्य 22 होते हैं। लोकसभा 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। इसका मंत्रालयों के व्यय और केग की रिपोर्ट पे विचार विमर्श करना होता है। दोस्तों, किसका काम? लोक सेवा आयोग समिति का। दोस्तों, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो दोस्तों, ये था आज संसद के बारे में हमने बताया हमारे। तो दोस्तों